हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के एक नए वीडियो को। इसमें हम रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनको हल करने में काफ़ी समय वेस्ट होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने की आज हम बहुत ही आसान ट्रिक भी देखेंगे, जिसकी सहायता से हम प्रश्न को बिना पेन उठाए कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से विषम संख्या युग्म को चुनना है। विषम का मतलब जो बाकी 3 से अलग हो। तो यहाँ हमारे पास 4 विकल्प है, 4 में से 3 विकल्प में कुछ समानता है, लेकिन किसी एक विकल्प में वो समानता नहीं है, यानी वो विकल्प विषम हुआ। तो ऐसे विकल्प को हमें यहाँ पे चुनना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एक संख्याओं को देखते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए में जो संख्या दी है उसे देखें। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास लिखा हुआ है एक तो 8 और कॉमा लगा के लिखा हुआ है 215। अब इस 8 और 215 में किस प्रकार से संबंध है वो सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो 8 है, इस 8 का यदि हम क्यूब कर दें, क्यूब यानी घात 3 लगा दें, तो 8 का क्यूब कितना होता है? क्यूब का मतलब क्या हुआ? 8 का गुणा कितनी बार करना है? हमें 3 बार करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 8 का क्यूब यानी कि 8 को 3 बार हमने लिखा, क्योंकि 8 पे 3 घात थी इसलिए 3 बार लिखा। अब यदि हम गुणा करके देखें तो 8 ही उठी 64 होता है, 64। और फिर 64 में यदि हम फिर से 8 का गुणा करें इस बचे हुए तीसरे 8 का, तो हमारे पास आता है 512। अब ये 8 का क्यूब तो 512 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 512 नहीं है 8 के साथ, बल्कि 215 है। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं तो ये 512 और 215 एक दूसरे के जस्ट विपरीत लिखे हुए हैं। अगर हम इस 512 के ही अंकों को पीछे से अगर लिखना शुरू करें, यानी कि 2 को हम सबसे पहले नंबर पे लिख लें, फिर 1 को दूसरे नंबर पे लिख लें और 5 को यदि हम तीसरे नंबर पे लिख देते हैं, तो हमारे पास 215 यहाँ पे बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे 215 बन जाएगा। यानी हमें करना क्या है? 8 का क्यूब किया तो 512 आया। अब उस 512 के ही अंकों को हमने पीछे से लिखना शुरू कर दिया, यानी कि 512 में जो सबसे लास्ट में 2 था उसे हमने सबसे पहले नंबर पे लिखा, फिर उससे पहले 1 था तो उसे लिखा हमने, और उससे भी पहले 5 था तो सबसे आखिरी में उस 5 को हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से 215 आया हमारे पास। अब ये कि ये ही तरीका अगर हम बाकी में भी देखें तो यहाँ पे अब हमारे पास संख्या दी है 9 और 927। तो ऐसा ही हम 9 के लिए भी करके देखते हैं। 9 का क्यूब, जिस प्रकार हमने 8 का क्यूब किया था, अब यहाँ पे 9 का क्यूब करके देखते हैं। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है 729। 90 90 81 और 81 नमक की 729। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज 9 का क्यूब 729 हुआ। अब अगर हम इस 729 के ही अंकों को पीछे से यदि लिखना शुरू करें, यानी सबसे आखिरी अंक जो ये 9 था इसे हम पहले नंबर पे लिखे, फिर दूसरे नंबर पे जो अंक था उसे दूसरे पे ही लिखा, और पहले नंबर पे जो अंक था उसे हम यदि तीसरे नंबर पे लिखे, तो हमारे पास बन जाता है 927, जो कि यहाँ पे 9 के साथ दिया भी है। तो इसमें भी वही नियम लागू हुआ कि 9 का क्यूब किया और जो क्यूब
वाली संख्या आई उसको उल्टा करके हमने लिख दिया, यानी कि पीछे से उन अंकों को लिखना शुरू किया। तो यहाँ पे हमारे पास 927 आ गया। अब यही तरीका हम अगली संख्या के लिए भी अगर यहाँ पे देखें हम, तो अगली संख्या अब हमारे पास दी है 3 और 72। तो ऐसा ही हम इस 3 के लिए भी करें, 3 का क्यूब करते हैं पहले। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो 27 के भी अंकों को अगर उल्टा करके लिख दे, यानी कि जो 7 पीछे था उसे हमने पहले नंबर पे लिख दिया और जो 2 आगे था वो पीछे लिख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 27 का उल्टा ये 72 बन गया, जो कि यहाँ पे भी दिया ही है। यानी कि ये तीनों में तो समानता है। अब 3 में यदि समानता है तो चौथे को वैसे देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, वही आपका आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं चौथे ऑप्शन को भी। तो चौथे ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे अब संख्या दी है 6 और 712। तो अब यहाँ पे हम 6 का क्यूब करके देखते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब हमारा होता है 6 6 36 और 36 छंग 216। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 का जो क्यूब है वो 6 का क्यूब तो होता है कितना? 216। अब अगर हम इस 216 के अंकों को उल्टा करके लिखे, यानी कि जो सबसे लास्ट में 6 था उसे सबसे पहले नंबर पे, फिर जो 1 था उसे उसी जगह लिखा, और सबसे पहले नंबर पे जो 2 था इसे तीसरे नंबर पे यदि हम लिखे तो हमारे पास आता है 612। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 612 नहीं लिखा है बल्कि 712 लिखा हुआ है, यानी कि ये संख्या अलग लिखी हुई है। अब अलग लिखी हुई है यानी कि यही संख्या विषम संख्या युग्म है जिसका चुनाव हमें यहाँ पे करना था। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हुआ। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न अब हमारे पास दिया है, अगले प्रश्न में संख्या है, दी गई श्रृंखला में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक श्रृंखला दी है, इस श्रृंखला को पूरा करने वाला विकल्प हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम इस श्रृंखला को अगर देखें तो यहाँ पे BY DW GT ये दिए हैं और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि अगर इस B और Y को यदि देखें तो B और Y में आपस में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में B दूसरे नंबर पे आता है आगे से दूसरे नंबर पे, जबकि Y जो है वो पीछे से दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि B बाएं से दूसरे नंबर पे आता है और Y दाएं से दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे इसमें यही संबंध नज़र आ रहा है। अब अगले में अगर हम देखें तो यहाँ D और W में क्या संबंध है। तो अगर इसमें भी हम देखें तो अल्फ़ाबेट में जो D है वो चौथे नंबर पे आता है और जो W है वो पीछे से चौथे नंबर पे आता है, यानी कि D आगे से यानी कि बाएं से चौथे नंबर पे आता है, जबकि W यानी कि लास्ट से या दाएं से चौथे नंबर पे आता है। तो इस प्रकार का ये संबंध है। अब G और T में यदि हम देखें तो G और T में भी ऐसा ही है। G बाएं से 7वें नंबर पे आता है और T दाएं से 7वें नंबर पे आता है, यानी कि इसमें भी वही संबंध है। तो अब अगर हम चौथा ऑप्शन ढूंढना चाहें तो वो भी हमें इसी प्रकार का ढूंढना होगा। लेकिन अब चौथे ऑप्शन के लिए सबसे पहले अगर हम A और Z वाले ऑप्शन को इसको देखें यदि, तो यहाँ पे A बाएं से पहले नंबर पे आता है और Z दाएं से पहले नंबर पे आता है, वो संबंध इस ऑप्शन में नज़र आ रहा है हमें। लेकिन अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें तो दूसरे ऑप्शन में भी ऐसा ही है।
एफ बाएं से छठे नंबर पे आता है, इसी प्रकार से यू दाएं से छठे नंबर पे आता है। फिर अगर हम तीसरे ऑप्शन को यदि देखें तो तीसरे ऑप्शन में भी ऐसा ही है कि बाएं से 11वें नंबर पे आता है, इसी प्रकार पी दाएं से 11वें नंबर पे आता है। फिर अगर हम चौथे ऑप्शन को यदि देखते हैं तो उसमें भी ऐसा ही है, एच जो है वो बाएं से 8वें नंबर पे आता है, तो एस दाएं से 8वें नंबर पे आता है। यानी कि यहाँ तो जितने भी शब्द दिए हैं सभी में ये की ये ही समानता है, यानी कि इस आधार पे हम प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो अब हमें ऐसे प्रश्न को हल करने का कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब अगर हम दूसरे तरीके के रूप में सोचें तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम पहले अक्षरों को देखते हैं इस श्रृंखला के। तो सबसे पहले यहाँ बी लिखा है और फिर डी, यानी कि बी से डी कितने की गैप है, एक शब्द की गैप है, एक अक्षर की। अब अगर हम डी से जी की तरफ देखें तो डी से जी के बीच में दो अक्षर छूटते हैं, ई और एफ, यानी कि यहाँ पे दो अक्षर की गैप है। तो अब अगर हमें आगे लेना होगा जी से, क्या लेना है, अगर हमें अगला अक्षर लेना है तो अब हमें 3 की गैप देनी है। मतलब जी के बाद हमें एच छोड़ना है, आई छोड़ना है, जे छोड़ना है, ये 3 अक्षर छोड़ने पड़ेंगे। तो उसके बाद हमें क्या लेना होगा, के को लेना होगा। अब ये के तो हम ले लेंगे। अब बाकी में अगर हम देखें तो यहाँ पे वाई है, फिर डब्ल्यू है, फिर टी है। तो अब यहाँ वो तरीका नहीं, बल्कि यहाँ हम वही पुराना तरीका अब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो हमने अभी देखा था कि पहला अक्षर और दूसरा अक्षर दोनों एक दूसरे के विपरीत है, बाएं से जिस नंबर पे है पीछे वाला अक्षर दाएं से उसी नंबर पे है। तो यहाँ हम अगर के को देखें, ये जो हमने के लिखा है ये के अल्फाबेट में 11वें नंबर पे आता है, तो इसी का जस्ट विपरीत यानी कि दाएं से 11वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो हम जानते हैं कि दाएं से 11वें नंबर पे पी आता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, पी। तो इसमें हमारे पास श्रृंखला में अब अगला शब्द क्या आएगा, के पी, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया है, तीसरे ऑप्शन यानी सी वाले ऑप्शन में दिया है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन जो कि सी नंबर वाला है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न भी सॉल्व हुआ। अब अगले प्रश्न के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।